हाल जगमगा रहा था, झाल फानूसों की रोशनी, हंसी की आवाजें, कीमती खुशबुओं की महक। लेकिन ईमा के लिए, जो कोने में अपने सादा नीले लिबास में खड़ी थी, वो रात एक जख्म की तरह थी। आज इसके साबिक मंगेतर की शादी थी। वही शख्स जिसने कभी इससे हमेशा का वादा किया था, आज किसी और औरत के साथ मुस्कुरा रहा था। और ईमा बस तमाशाई थी, अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों के साथ। इसने खुद से वादा किया था कि वो यहाँ नहीं आएगी, मगर तजस्सुस और शायद थोड़ा सा दर्द इसे खींच लाया। जब इसने शराब का गिलास उठाने की कोशिश की, इसके हाथ हल्के से कांप गए। अचानक एक पुरसुकून मगर गहरी आवाज पीछे से आई, मुश्किल रात लग रही है। ईमा ने मुड़ कर देखा और सांस रुक गई। इसके सामने खड़ा था एथन ब्लैकवेल, मशहूर और पुरस्कार CEO ऑफ ब्लैकवेल एंटरप्राइजेस। लंबा कद, मुकम्मल तराशीदा सूट और एक शख्सियत जो खामोशी में भी ताकत रखती थी। मैं ठीक हूँ, ईमा ने जल्दी से कहा। एथन ने एक भनवे उठाई, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वाकई तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा। और तब जाने क्यों, ईमा के दिल से एक जुमला निकल गया, क्या आप एक दिन के लिए मेरे साथ होने का ड्रामा कर सकते हैं? हुआ में खामोशी छा गई। एथन ने चंद लम्हे इसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है। ईमा चौंक गई। वाकई अब करेंगे? वो मुस्कुराया। मैंने इससे ज्यादा अजीब मीटिंग्स भी की हैं। और बस सब बदल गया। एथन ने नरमी से इसकी कमर पर हाथ रखा और इसे लोगों के दरमियान ले गया। सबकी नजरें उन पर जिम गईं। ईमा का साबिक मंगेतर ठिठक कर रह गया और ईमा बरसों बाद सीधी खड़ी थी, मजबूत और पुरएतिमाद। एथन ने किरदार पूरी तरह निभाया। इसकी नजर, इसका लम्स, इसकी मौजूदगी, सब सच्चा महसूस हुआ। मगर जो असल में हैरान कुन था, वो ये कि जब वो ईमा को देखता, इसकी आंखों में हमदर्दी नहीं, एहतराम होता। रक्स के दौरान इसने आहिस्ता से कहा, तुम किसी ऐसे शख्स की हकदार हो जो तुम्हें वैसे देखे जैसे तुमने इसे सारी रात देखा। ईमा की आंखों में नमी आ गई। अगर वो शख्स कहीं मौजूद ही ना हो तो? एथन हल्का सा मुस्कुराया। शायद वो तुम्हारे पास सारी रात खड़ा हो। रात खत्म हुई, दोनों बाहर आए। ठंडी हुआ इसके बालों को छू रही थी। ईमा ने धीरे से कहा, अब को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। एथन ने नरमी से जवाब दिया, मुझे पता है, मगर मैंने चाहा। दरवाजा खोलते हुए वो राका, तुमने कहा था एक दिन के लिए, मगर क्या मैं तुम्हें कल रात खाने पर ले जा सकता हूँ? इस बार सचमुच के डेट पर? ईमा मुस्कुराई। इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, दुख के नहीं, उम्मीद के। और इस लम्हे इसे एहसास हुआ, कभी कभार मोहब्बत शोर मचाते हुए नहीं आती, कभी वो खामोशी